बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 1958 तक गवादर का शहर सल्तनत ओमान की अमलदारी में था, तहम मुज़ाकरात के बाद ये इलाका पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले कर दिया गया। गवादर की पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान उस वक्त के वज़ीर आज़म ने किया। तमाम तर अहमियत के बावजूद गुज़िश्ता सदी के आखिरी अशरे तक गवादर का नाम महज बयानात तक महदूद था, जिस पर बाकायदा काम सन 2000 में परवेज मुशर्रफ के ज़माने में शुरू हुआ। नाज़रीन, बंदरगाह की तामीर के बाद पाकिस्तान नेवी के जहाज बहरे पैमा को इस बंदरगाह पर सबसे पहले लंगर अंदाज होने का एजाज़ हासिल हुआ। 2007 में बंदरगाह की तामीर और तोसी का काम जारी था, जिसके साथ उसका कंट्रोल सिंगापुर के हवाले कर दिया गया। ताहम वो बेहतर तरीके से नज़्म-ओ-नक़्ल नहीं संभाल सके, जिसके बाद 2013 में हमने देखा कि चीन ने गवादर की बंदरगाह में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और उसका इंतज़ाम चीन के हवाले कर दिया गया। अब आ जाते हैं हालिया सिनेरियो पे कि 2013 में सी पैक के ऐलान के बाद बलूचिस्तान के इस साहिली शहर को मजीद अहमियत हासिल हो गई। सी पैक इस वक्त चीन के वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा भी है, जिससे तमाम तर खत्ते में सनती मैदान में काफ़ी आगे जाने के इम्कानात पैदा हो गए हैं और गवादर की तरक्की बलूचिस्तान से जुड़ी हुई है और इन दोनों के मुस्तकबिल से पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है। लेकिन नाज़रीन, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आम बलोच अवाम के हालात कैसे हैं, क्या वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हम इन तमाम सिचुएशन में ये देखते हैं कि वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनको फैसिलिटी पानी की, बिजली की, गैस की मुहैया नहीं हो रही। तो सवाल यहाँ ये है कि अगर सी पैक गेम चेंजर है गवादर और बलूचिस्तान के लिए, तो वहाँ मकामी लोग तक वो फैसिलिटी क्यों मुंतकिल नहीं हो रही? गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने गवादर का दौरा भी किया था, इसी वाले से बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, सवाल मेरा यही है कि ये जो हम 3 साल से हुकूमत देख रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, क्या अब तक तब्दीली आई है सर? जी लियाकत साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी लियाकत साहब, आवाज आ रही है सर आपको? जी आवाज आ रही है। सर, मैं ये अर्ज करना चाह रही थी कि 3 साल में बलूचिस्तान हुकूमत ने और फेडरल ने बलूचिस्तान के लिए और गवादर के लिए क्या किया है? क्या क्या प्रोजेक्ट्स इस वक्त पाइपलाइन पर है? देखिए, ग्वादर के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 3 सालों में 9 अरब रुपए के मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लिए उनके लिए पानी की फराहमी है। 180 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर पे पानी की पाइपलाइनें हम बिछा रहे हैं। हॉस्पिटल में हमने फैसिलिटीज, मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं और वहाँ पे स्कूल में भी तामीर किए हैं और कुछ जो स्कूल हैं उनको रिनोवेट किए हैं। हॉस्पिटल की हालत जो है वो बेहतर की गई है। रोड, स्ट्रीट, सेवरेज ये हमने डेवलप किया है और 4 बिलियन रुपीज इस साल हम PSDP ने एलोकेशन की है। तो लेकिन ये नाकाफी है, जाहिर है। ग्वादर इज द हार्ट ऑफ CPEC एंड CPEC इज द हार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन ये है कि ग्वादर का जो राइट है, जो हक है CPEC के पोर्टफोलियो में, वो तो पिछले गवर्नमेंट में मारा गया। 19 अरब डॉलर के एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें ग्वादर को नहीं मिला। बलूचिस्तान को सिर्फ एक 1320 kV का पावर प्लांट मिला है। पावर प्लांट वो उसकी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर जो है नेशनल ग्रिड में चली जाती है। ज़ाहिर मुल्क को उसको फायदा है, लेकिन ग्वादर चूंकि ट्रांसमिशन लाइन थी ही नहीं तो गवादर तक वो बिजली भी नहीं पहुंचा। अब जाके इस गवर्नमेंट ने ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कोई 4-4.5 अरब डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर दीगर रोड कनेक्टिविटी के एड में मुल्क के मुख्तलिफ सूबों, खसूसन उसमें मेट्रो लाइन जो है, ऑरेंज ट्रेन ये भी है, सक्कर मुल्तान मोटरवे भी है। लेकिन उस पोर्टफोलियो में भी बलूचिस्तान को कोई रोड वगैरह जो है नहीं मिला। हार्डली 200 से 300 मिलियन डॉलर्स के कुछ स्कीमात शुरू किए गए। तो पिछले गवर्नमेंट में तो गवादर और बलूचिस्तान जो है CPEC के पोर्टफोलियो में नजरअंदाज रहा, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने आते साथ ही अजाले की कोशिश की है। अब चूंकि जो चाइनीज फंडिंग थी वो तो ये मेटरलाइज कर चुके। अब फेडरल PSDP से बलूचिस्तान के और गवादर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस किया जा रहा है। इसमें ओशा बावारान रोड है, इसमें खुजदार बेसेमा रोड है, इसमें अहमेद की जो है रिनोवेशन है और इसमें नौकुंडी माशकेल रोड है और वेस्टर्न रूट का जोब कुचलाक रोड है। अभी जो है कुचलाक से खुजदार तक जो है ये ड्यूल कैरिजवे बनाने के लिए एलोकेशन की गई है और आगे खुजदार से हब तक जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में
149 अरब रुपए की जो है उसकी टोटल लागत है, कॉस्ट है। तो ये प्रोजेक्ट जो है अब शुरू किया जा रहा है। आप सिंपल वर्ड्स में यूं समझिएगा कि सीपैक बलूचिस्तान के लिए अभी यूटिलाइज मेटरलाइज होना शुरू हो गया। पिछले गवर्नमेंट में सीपैक के पोर्टफोलियो से बलूचिस्तान को अक्सर नजरअंदाज रखा गया। ठीक है सर, बड़ी डिटेल में आपने तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया, आपने फंडिंग के नंबर गेम्स के बारे में भी बताया, लेकिन एक जो आम वहाँ का आदमी है बलूचिस्तान का, ये गवादर का, वो ये सवाल करता है कि ये जो तब्दीली का नारा था ये मुशर्रफ के दौर में 2002 में लगा था कि जी गवादर में जो तरक्की होगी तो पूरे बलूचिस्तान और गवादर के लोगों का जो है वो किस्मत बदल जाएगी। लेकिन इतनी सारी हुकूमतें आई और आके चली गई, 2-2 3-3 बारियां सबने ली, लेकिन वजह क्या रही कि वहाँ के जो लोग हैं वो तरक्की और खुशहाली तो दूर की बात, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी पूरी नहीं हो सकी। सारे हुकूमती वादे दावे धरे के धरे रह गए। नीयत नहीं है क्या सर, क्या मसला है वहाँ पे? मसला जो है बलूचिस्तान को पास के गवर्नमेंट नजरअंदाज करते रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बताया, हम तो बताते रहे हमेशा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका जिक्र किया, चूंकि बलूचिस्तान में नेशनल असेंबली की टोटल 16 नशिस्तें हैं और 4 रिजर्व मिला के 20 नशिस्तें हैं। तो उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट फोकस नहीं रखती, वो फोकस रखते हैं उस सूबे पे जिसके नशिस्तें ज्यादा है, इसलिए बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया जाता रहा। और खसूसन जब सीपैक शुरू हुआ तो जीवल ऑफ सीपैक इज गवादर, और गवादर के नाम पे बड़ी मार्केटिंग की गई। लेकिन जिस गवादर के लिए सीपैक लॉन्च हुआ और चाइनीज जो फाइनेंसेस आना शुरू हो गए, असल बात तो ये है कि उसमें गवादर के लोग नजरअंदाज रहे। और जो हिस्टोरिकल एक डेप्रिवेशन थी बलूचिस्तान में सीपैक के इन प्रोजेक्ट्स के बाद, लोग बड़े खुश थे। एक बहुत बड़ी नवीद थी ये, बजाय के लोगों की डेप्रिवेशन एड्रेस होता, इससे तो मजीद डेप्रिवेशन में इजाफा हुआ। और इसके जिम्मेदार जो हैं पिछली गवर्नमेंट में बवांग दौर कहूंगा नवाज शरीफ साहब हैं। और इस सेंस ऑफ डेप्रिवेशन में जो इजाफा हुआ उसके जिम्मेदार मियां नवाज शरीफ है, मियां शहबाज शरीफ है। और ये आपकी जो सवाल का सिंपल जवाब ये है। बाकी अगर 19 अरब डॉलर के जो एनर्जी के प्रोजेक्ट थे, उसमें गवादर में एक आध अगर आप लोग की हुकूमत से शुरू किए जाते तो आज गवादर में जो है अंधेरा ना होता। वाटर लेकिन सर ये चले मान लिया कि पिछली हुकूमतों ने तो जो नहीं किया सो नहीं किया, लेकिन इस हुकूमत ने अब जो ऐलान किया, आप नहीं समझते सर कि ये थोड़ा देर हो गई? क्योंकि अब तो 3 साल का अरसा गुजर चुका है, कुछ तो चीजें नजर आनी चाहिए थी ना फेडरल गवर्नमेंट की या बलूचिस्तान हुकूमत की। फेडरल गवर्नमेंट तो खसूसन पिछले साल जो फेडरल PSDT में है उसमें बलूचिस्तान की जो लोकेशन है उसमें 13% इजाफा किया गया। और चंद माह कबल जो है बलूचिस्तान के जो एक्सट्रीम अंडर डेवलप्ड जुनूबी अजला हैं उनके लिए 600 बिलियन रुपीस का पैकेज तो अनाउंस किया गया है। तो अब उस पे काम का आगाज हो चुका है, काफी रोड्स पे वो टेंडर हो गए हैं, काम का आगाज हो रहा है। और खुदा करे कि काम में तेजी आए और अगले जो 2 साल है इस गवर्नमेंट का, उसमें भी जो मौजूदा कमिटमेंट हैं, प्लेजेस हैं, एलोकेशंस हैं, इस पे भी तेजी से काम का आगाज हो। तो ग्राउंड पे जब लोगों को काम नजर आएगा तो लोग जाहिर हैं उनके लिए इत्मीनान का बायस होगा। लेकिन खसूसन इस वक्त प्रायोरिटी हमारी है गवादर के लोगों को पानी की फराहमी, उसके लिए शादी कौर डैम से। अच्छा, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई ब्रीफिंग दी गई? क्योंकि अभी हमने देखा कि काफ़ी वहाँ पे एहतजाज पानी के पीने के हवाले से हुआ और काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि इमरान खान साहब आए, वज़ीर आज़म साहब आके हमारे घरों का पानी पिए ताकि उनको अंदाज़ा हो कि हम कौन सा पानी पीते हैं। तो उनको कुछ ब्रीफिंग दी गई? इमरान खान साहब को पता है इस बात का? जी बिल्कुल ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन उसमें अब काम का आगाज भी हो चुका है। 5 MGDs का जो है, एक हमारा प्रोजेक्ट है वाटर डिसैनिटेशन का, एक ये है, एक 2.5 MDGs का है। और इसके अलावा पिछले साल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने प्रोविंशियल PSDT से वाटर टैंकर रिजर्वायर भी हमने वहाँ पर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जाहिर है कि ग्वादर की आबादी के लिए ये पानी नाकाफी है। अब जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं, 2 बड़े डैम्स हैं, किशकोर डैम है, शमजेक डैम है। इससे ये डैम जो ही कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो इससे ग्वादर के लोगों की, और वहाँ इवन बाहर से लोग आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, उन तमाम की जो ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए जो उनका डिमांड है
वो पूरा होगा। जाहिर है प्रोजेक्ट्स कुछ अंडर पाइपलाइन है। अच्छा सर, बिजली के हवाले से भी बताइएगा, क्या बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड से मुंसलिक है वहाँ पर, या अभी नेशनल ग्रिड से तो ट्रांसमिशन लाइन से मुंसलिक होगा। जैसे मैंने जिक्र किया कि अपने पावर प्लांट तो स्टैब्लिश किया जा चुका 1320 केवी का, लेकिन वो आगे बिजली जो है वो तो ट्रांसमिशन लाइन के ही जरिए। तो ये भी 2 वर्षों में पावर प्लांट मंसूबा होगा ना सर? नहीं, मंसूबा तो पिछले गवर्नमेंट में 1320 का अच्छा स्टैब्लिश हुआ, लेकिन ये है कि ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं बिछाया गया और बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन बहुत कम है। अब जो इस गवर्नमेंट में ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जा रहा है और वो अभी मकरान और ग्वादर को कनेक्ट करेगा। ठीक है। और ये गैस के हवाले से बताइएगा सर कि वहाँ पे क्या एलपीजी की सिलेंडर वहाँ पे यही सहूलियात है, गैस वहाँ पे आवाम को मुहैया है? गैस जो है पूरे बलूचिस्तान में आवाम को बिल्कुल मुहैया नहीं है, और जहाँ मुहैया है वहाँ पर भी गैस प्रेशर में कमी होती है, गैस की भी लोड शेडिंग होती है, और गैस के इशू को खसूसन विंटर सीजन में तो बहुत बड़ा इशू है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ सर एक इत्तला ये भी मिनिस्ट्री के साथ टेकअप किया जी, एक इत्तला ये भी है कि अब ये जो सी पैक के जो मंसूबे हैं, जो 5 मंसूबे हैं अभी प्रोजेक्ट, उसमें जो पोर्ट में है वो वहाँ के मकामी लोगों को जॉब्स नहीं दी जा रही हैं, उसके निस्बत जो है वो दूसरे शहरों से हाई स्केल पे लोगों को बुलाकर वहाँ पे पोर्ट पे जो है नौकरियां दी जा रही हैं। वहाँ के मकामी लोगों को क्यों नहीं दी जाती वहाँ पे नौकरियां? देखिए, ये कंप्लेंट्स मौजूद हैं। मकामी लोगों को बाहर सूरत प्रायोरिटी देना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिशात हैं। उन्होंने कमिटमेंट भी किया है कि जो लोकल लोग हैं उनको तमाम शोबे जिंदगी में प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी जो गवादर में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये तकरीबन सितंबर में मुकम्मल होगा। और तो सर फिर अजाला कैसे हुआ? आपने कहा ना ये हुकूमत अजाला करने जा रही है। अजाला करने जा रही है। अभी जो है प्रोजेक्ट्स जो है शुरू हो रहे हैं, कुछ शुरू हो गए हैं, पिछले गवर्नमेंट में शुरू ही नहीं हुए, ये फर्क है। ठीक है। अच्छा सर, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की पानी के हवाले से, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है वहाँ पे। तो आपने कहा कि ये जो इरसा का जो एग्रीमेंट है ड्यू शेयर नहीं दे रहा सिंध, तो सर सिंध तो खुद पानी की शिकायत करके जो है वो पंजाब को कह रहा है पंजाब हमें पानी नहीं देता। अब आप कह रहे हैं कि सिंध हमारा पानी नहीं देता। तो सर ये कैसे मामला हल होगा? ये तो इस तरह एक दूसरे सूबे जो है एक दूसरे से इन मामलात में दूरियां और फिर एक दूसरे को धमकियां देना। आपने कहा कि जी हब डैम का पानी हम बंद कर देंगे, तो ये मसले का हल है सर? मसले का हल इरसा एग्रीमेंट में मौजूद है। 1991 का एगार्ड है, सब में उसमें दस्तखत हैं और एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, तमाम सूबों को बाइंड करती है, और जितनी भी पानी है सारों सूबों का कोटा जो है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मेंशन्ड है। और उसमें जो पैरा 3 है उसमें मेंशन्ड है कि केपीके और बलूचिस्तान चूंकि हिस्सा पहले से कम है, किसी भी शॉर्टफॉल की सूरत में बलूचिस्तान जो है उसको कोटा पूरा मिलेगा और वो एग्जाम्ड है किसी शॉर्टेज से। तो हम तो कोई और नया मुतालबा नहीं ला रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जो इरसा एग्रीमेंट के तहत जो हमें कोटा अलाट होता है एवरी 10 डेज, उस पे सिंध गवर्नमेंट अमल दरामद करे। शॉर्टफॉल है, यकीनन है, लेकिन सिंध को 17% पानी कम मिल रहा है और सिंध आगे हमें 42% पानी कम दे रही है। और जब पानी मुकम्मल 100% कोटा सिंध को मिलता रहा है, उस वक्त भी हमें जो है 30 से 35% जो है पानी ये कम देते रहे हैं। और 91 से आज तक 36 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें कम मिला है। और अगर ये पानी हमें पूरा मिलता, उससे जो ज़राअत डेवलप होता, जमींदार, हमारे किसान और ओवरऑल इस शोबे से जुड़े हुए दीगर सेक्टर्स के लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती, तो 2700 अरब रुपए हम इस पे बलूचिस्तान को फायदा होता। तो ये 2700 अरब जो नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार भी सिंध गवर्नमेंट है। और सिंध गवर्नमेंट तो स्टेट ऑफ डिनाइल में है। वो तो ये हमें नहीं कहता कि शॉर्टेज है, वो कहते हैं कि मिर्सा एग्रीमेंट के तहत आपको पानी ही नहीं देंगे। तो ये स्टेट ऑफ डिनाइल से हम उनको गुजारिश कर रहे हैं, आप निकलें। CCI पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे सिंध गवर्नमेंट के साथ हम टेकअप करते रहें, लेकिन उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि पंजाब से अगर उनको कभी कंप्लेन होता है उस पे वो मीडिया में भी अपीयर होते हैं, इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। और सेम राइट्स जब आप अपने लिए मांगते हैं तो वो फिर कहते हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है हम पे इल्जाम लगा रही है। और हाँ, मैंने तो सारा डेटा शेयर किया, 10,900 क्यूसेक हमारा राइट बनता है इरसा एग्रीमेंट के तहत, ये हमें अलॉटेड है। लेकिन गुज़िश्ता
2 महीनों से हमें नहीं मिला, 42% कम मिला है, और उसके अलावा 30% जो लैंड लॉसेज हैं वो मिला के 14,000 हमारे क्यूसेक्स बनते हैं, लेकिन हार्डली 7,000 क्यूसेक्स जो है मिले हैं, जिसमें 500 जो है कच्ची कैनाल की वो तौसा बैराज से आते हैं पंजाब से, लेकिन वो हमें पूरे मिलते रहे। यहाँ से कोई कंप्लेन हमें नहीं मिली, तो सिंध से ये कंप्लेन हमारा मौजूद है। अच्छा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पानी दे, हम कथन न कंप्लेन करेंगे, न हमारी कोई तरफ से एक्विजिशन होगी, बल्कि नोटिस लिया किसी ने। हर हफ्ते सुने, हर हफ्ते हम मीडिया में अपीयर होके सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे, तो वो शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं देते, हमेशा ऐसी सूरत पैदा कर देते हैं कि हम बहालत मजबूरी, क्योंकि हमारा तो नसीराबाद जो ग्रीन बेल्ट है वहां पर तो इरिगेशन बहुत दूर की बात है, पीने का पानी के लाले पड़ गए हैं, वहां तो ड्राउट की सूरत पैदा हो गई है, पीने का पानी नहीं है। तो हमारे लोग सवाल करते हैं, अवाम बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहा है, हम कहते हैं कि सिंध का जो हिस्से का पानी है उससे एक कतरा भी हमें इजाफी नहीं चाहिए, लेकिन अपना एक कतरा पानी जो हमारा हक बनता है वो भी हम सिंध को हड़प करने नहीं देंगे। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया, कोई रिएक्शन आया इसका? हमारे बड़े मोहतरम इरिगेशन मिनिस्टर हैं अनवर सोहेल सियाल साहब जी, उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उन्होंने 2-3 बातें की हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि इरसा की जबान में बात कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट, ऑफकोर्स इरसा एग्रीमेंट को हम कोट कर रहे हैं, उसके पैराज को कोट कर रहे हैं, हम भी बाइंडिंग है और सिंध गवर्नमेंट भी बाइंडिंग है उस डॉक्यूमेंट के तहत। दूसरा उन्होंने कहा कि हम तो इल्जाम लगाया जा रहा है, हमने कहा कि ये हम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और RD 102 और RD 109 जो सिंध में है और सिंध में गेज लगाए हैं, उस गेज पे आकर मेजरमेंट करें। हमारा अगर इल्जाम 1 क्यूसिक भी हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं या कम उसको गेज कर रहे हैं, तो जो वो फिर हम पे इल्जाम लगाए हम सुनने को तैयार होंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान वाले हमारे भाई हैं, बिल्कुल हम भाई हैं, पूरे पाकिस्तानी हम आपस में भाई हैं, बहनें हैं, हम वतन हैं, सिंध वाले भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, लेकिन ये है कि भाई की तबाही पे वो उतर आए हैं और हम जो दवाई दे रहे हैं अपने भाई से वो दवाई मांग रहे हैं और आगे वो हमें धमकियां दे रहे हैं। तो आपने ये जो बात की है कि अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमें, क्योंकि 42% शॉर्टफॉल है, सिंध जो है वो बलूचिस्तान को पूरा पानी नहीं दे रहा है, तो क्या वाकई आप लोग हब डैम बंद कर देंगे अगर सिंध हुकूमत इस पे नोटिस नहीं लेती और आपके मुतालबात नहीं मानती? तो जाहिर है हमने जो कहा है और ये भी मैंने गुजारिश आप लोगों के सामने रखा है कि बहालत मजबूरी सिंध गवर्नमेंट हमें पुश करके दीवार के साथ लगा रही है और हमें इस बात पे मजबूर कर रही है, और हमारे अवाम हमसे सवाल उठाते हैं, सोशल मीडिया पे आप देखिए एहतजाज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट अगर हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा तो फिर अब डैम से बलूचिस्तान उनको पानी क्यों प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पब्लिक का एक डिमांड सामने आ रहा है, हम अवामी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, इसी अवाम ने एवी मैंडेट देके इस गवर्नमेंट को इख्तिदार में लाया है। जाहिर है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम के जो इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस करें, उनके रिजर्वेशंस को भी देखें और उनके जो एहसास और जज्बात हैं उनकी भी हम नुमाइंदगी करें। और सिंध गवर्नमेंट भी इस बात पे कथन इनकार नहीं कर सकती, वो अपने अवाम की जब नुमाइंदगी करते हैं, वोट लेके आते हैं, सेम गोज फॉर अस। चले, इस मामले में तो आप लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन अगर हम तालीम वाले सेक्टर पर आते हैं सर, तो वहाँ पे एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% बच्चियां जो हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं। इस मामले में पंजाब बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है? नहीं, 75% का आपका जो डेटा है ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा। कोविड के दौरान जाहिर है पिछले 1 साल से स्कूल जो है बंदिश रही है और कुछ हमारे ऐसे स्कूल हैं दूर दराज के जो सिंगल टीचर स्कूल। अब सिंगल टीचर स्कूल ये है कि कोई टीचर ट्रांसफर हो जाता है या खुदा न खास्ता की वफात हो जाती है, जब तक दूसरा टीचर अपॉइंट होता है तो उस वक्त तक ये बहुत सारे स्कूल में ये इश्यूज हैं कि स्कूल बंद हो जाते हैं। इस इशू को हम एड्रेस कर रहे हैं, जो टीचर की कमी है, तकरीबन 16,000 नए टीचर और दीगर स्टाफ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम इंडक्ट करने जा रहे हैं। पिछले साल में 346 नए प्राइमरी स्कूल बनाए हैं, 240 स्कूल हमने मिडल में अपग्रेड किए हैं, 142 स्कूल जो है हमने मिडल से हायर स्कूल में अपग्रेड किए हैं, आगे हायर सेकेंडरी में हमने अपग्रेड किए हैं, 41 कॉलेजेस जो हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं और प्राइमरी स्कूल की सतह पे जो बच्चियां हैं उनको इनकरेज करने के लिए, एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए 500 फी पर मंथ
बच्चियों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं और स्कॉलरशिप इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में बोर्डिंग स्कूल बनाने का हमारा इस साल जो है उसके लिए हमने बाकायदा एलोकेशन की है। आइडियल स्कूल बनाएंगे। तो बलूचिस्तान में फास्ट का बर्डन है, फास्ट में बहुत सारे गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं। फेडरल गवर्नमेंट निगलेक्ट करती रही है बलूचिस्तान को, वसाइल की कमी रही है। तो ये तमाम सूरत-ए-हाल बैक जुम्बिश कलम मुमकिन तो नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले साल ऑलमोस्ट डॉक्टर साहब यही वो महरूमियां हैं जिसमें हम देखते हैं कि यही वो महरूमियां हैं जो वहाँ पे इंटरनेशनल इंसर्जेंसीज को मौका देती हैं। वहाँ पे जो हमारे बलोच भाई हैं वो अस्करियत पसंद बन जाते हैं। यही वो महरूमियां हैं जो एक एहसास कमतरी पैदा करके बहुत सारे काम करा देती हैं। इमरान खान साहब ने कल तो बड़ी अच्छी बात की कि हम नाराज़ा नासिर से बात करेंगे, बड़ी तामीरी सोच है, मगर ये अमल कैसे होगा? ये कोई महज पॉलिसी बयान है या वाकई इस पर कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ये अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ। हम इस सोच को अप्रिशिएट करते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने आगे बढ़ते हुए बताया कि एजेंडा फ्रेम करने जा रहे हैं। तो इट मीन ये सोच जो है अमली शक्ल इख्तियार कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट। हम बिल्कुल इसको इसके खैर कम करते हैं। अब जो ट्री ऑफ तय होंगे, SOPs तय होंगे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स मिलके इसके कंट्रोल को देखेंगे, खबरहाल को देखेंगे और किस तरह फेडरल गवर्नमेंट, चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है, मैं इस तरफ सोच रहा हूँ, तो उसकी सोच को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू रियलिटी, इस पे जाहिर है ये कल का स्टेटमेंट है। 24 घंटे गुजरे हैं। अब जो है प्रीमेच्योर है, इस पे ज्यादा गुफ्तगू या कबल वक्त होगा। तो इस पे जो जो डेवलपमेंट होंगी, जाहिर है मीटिंग्स होंगे, इसके लिए किन लोगों को कमेटी का हिस्सा बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, वो सारे मेरे ख्याल डेवलपमेंट अभी होना बाकी है। ठीक है। अब इसी से कनेक्टेड एक सवाल ये भी है कि बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क जो है उसके बारे में भी हमें कल एक ब्रीफ मिली और माजी में भी हमें मिलती रही है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे मुनज़्ज़म जो है रॉ का एक नेटवर्क है और ये वही लोग हैं जो इनको इस्तेमाल करते हैं। यही हमारे जो नाराज़ बलोच भाई हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ तंजीमों को इस्तेमाल किया जाता है। अब बात वहीं पर आ जाती है कि अगर आपने इस तरह की दहशतगर्दी के नेटवर्क को पकड़ना है तो सबसे पहले आपने अपने लोगों को जो है वो एक एतमाद में लेना होगा। इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत को भी बड़ा अहम किरदार अदा करना होगा। आपने क्या प्लान किया है इस पर? देखिए, हम तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है जब मिल बैठेंगे, प्लानिंग होगी, पॉलिसी होगी, स्ट्रेटजी होगी, डिस्कशन होगा, डायलॉग होगी, मसालियत होगा, मफाहमत होगा और जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कोई राब्ते हुए अभी इस हवाले से राब्ते किए गए? मैंने आपको बताया कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके सामने यानी कोई 4-5 बजे के वक्त जो है अपनी स्पीच में उन्होंने बताया। और आज फिर आप नहीं समझते कि इसको जल्दी एग्जीक्यूट करना चाहिए? क्योंकि अभी जब अमेरिका को हमने नो मोर कहा है, उसके बाद हमने देखा कि कोयटा में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे, लाहौर में वाकयात हो रहे, तो हमें तो ये SOPs फौरन इस पर बनानी चाहिए और अमल करना चाहिए इस पर। बिल्कुल, जितना जल्दी हो उतना ही बेहतर है। जी जी तो मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि 24 घंटे में कोई इस हवाले से कोई मेरे ख्याल में ये भी बड़ी डेवलपमेंट है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ और आज जो है ना फेडरल गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब आके उन्होंने कहा कि हम एजेंडा फ्रेम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल इसको आप रैपिड डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा लियाकत साहब, आप भी यकीनन वहाँ पे इतने अरसे से हैं, बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा हैं। अब जो वहाँ पे मादनी वसाइल हैं, लाजमी सी बात है बहुत ज़्यादा हैं और यकीनन इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि बलूचिस्तान जो है वो एक मजबूत और खुशहाल बलूचिस्तान बने और वो पाकिस्तान का मुस्तकिल हिस्सा रहे। इसी वजह से इसी तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो कभी जो है वो कहते हैं बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के मैप से अलग भी कर दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों को काउंटर करने के लिए क्या कर रही है हुकूमत? ठीक है, लियाकत शाहवानी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट था कि हम हमेशा बात करते हैं गवादर में। गवादर एक डीप सी पोर्ट है और यकीनन यहाँ पर जो अगर खुशहाली आएगी तो उसका इम्पैक्ट पूरे बलूचिस्तान पे पड़ेगा और बलूचिस्तान पे पड़ेगा तो पाकिस्तान पे पड़ेगा। मगर बहुत सारे सवालात थे कि वहाँ पर अब तक इतने अरसे से इतनी हुकूमतें आई हैं लेकिन वहाँ जो महरूमियाँ हैं, वहाँ जो उनके बेसिक मसाइल हैं उनको कोई भी हुकूमत एड्रेस नहीं कर सकी।
इमरान खान साहब ने कल दौरा किया और बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन 3 साल हो गए उनकी हुकूमत को भी, अभी 5 बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन पर हैं। पिछले जो प्रोजेक्ट्स थे पिछली हुकूमतों के, उसको हमने नहीं देखा कि वो कंप्लीट हुए। अब ये प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन पर हैं, ये कब मुकम्मल होते हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे जो बुनियादी ज़रूरत है वो तालीम है, सेहत है, पानी है, बिजली है, गैस है। ये अगर वहाँ के लोगों को मिलेंगे तो वहाँ के एहसास महरूमी ख़त्म होगी। और रही बात कि आप नाराज़ अनासर से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर हम ये करने के आदी होते तो मशरक़ी पाकिस्तान आज हमारा ही हिस्सा होता। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के पान।